हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश हैबिट्स। फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था टेंस के बारे में कि टेंस कितने टाइप के होते हैं और वो फर्दर कितने उसके पार्ट्स सब डिवाइडेड होते हैं। तो टोटल 12 टेंसेस के बारे में हम लोगों ने पिछले क्लास में डिस्कस किया था। सो फ्रेंड्स, अब हम एक एक करके सारी कैटेगरी टेंस की समझते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस से। सिंपल प्रेजेंट टेंस मीन्स हिंदी में सामान्य वर्तमान काल। सो फ्रेंड्स, मैं आपको एक क्विक इसका ओवरव्यू दे देता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम कैसे समझेंगे, इसके प्रयोग को, इसका यूज़, इसकी पहचान कैसे होती है, आइडेंटिटी, और इसकी रचना मतलब इसकी फ्रेमिंग कैसे होती है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं। हम देखते हैं कि इसका यूज़, इसकी फ्रेमिंग और इसकी पहचान कैसे की जाती है। तो फ्रेंड्स, ये कुछ सेंटेंस मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। सूर्य पूर्व में उगता है, रमेश झूठ बोलता है, हरी दिल्ली में रहता है, वह सुबह जल्दी उठता है, कुत्ते भौंकते हैं। इंग्लिश में हम लोग बोलचाल में यूज़ करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। उसी सेंटेंसेस को बहुत अच्छी तरीके से बताता है। मतलब हम जो बोलचाल की यूज़ कर रहे हैं जनरली हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में करते हैं। जैसे कि सूर्य पूर्व में उगता है, ये बता रहा है एक जनरल फैक्ट, एक यूनिवर्सल ट्रूथ कि सूर्य पूर्व में ही उगता है। ये एक फैक्ट है। दूसरे एग्जांपल में रमेश झूठ बोलता है, ये उसकी एक हैबिट है, हमेशा वो झूठ बोलता है, तो वो बता रहा है रमेश झूठ बोलता है। हरी दिल्ली में रहता है, दिल्ली में रहता है वो एक फैक्ट बता रहा है फिर से। वह सुबह जल्दी उठता है, ये उसकी एक आदत है। कुत्ते भौंकते हैं, एक फैक्ट बता रहा है कुत्ते भौंकते हैं। तो जनरली जो हम लोग सेंटेंसेस डेली की लैंग्वेज में यूज़ करते हैं हिंदी में, उसे सिंपल प्रेजेंट टेंस की कैटेगरी में। सो अभी तक हम लोगों ने कंक्लूड किया है कि अगर कोई फैक्ट है, फैक्ट या यूनिवर्सल ट्रूथ है, जैसे सूर्य पूर्व में उगता है, या कोई हैबिट बताता है जैसे रमेश झूठ बोलता है, या वह सुबह जल्दी उठता है, डेली की रूटीन या हैबिट, या एक जनरल बातें जो बता रहा है कि हरी दिल्ली में रहता है या रमेश अमेरिका में रहता है। सो ये जो फैक्ट, हैबिट और डेली की जो हम लोग बात करते हैं, जो क्रियाएं होती है, वो सामान्य वर्तमान काल के अंतर्गत आती है। सेंटेंस बोलते समय अगर हम काल का ध्यान नहीं रखेंगे, टेंस का ध्यान नहीं रखेंगे, तो हम लोग सही सेंटेंस नहीं बोल पाएंगे और सही इंग्लिश भी नहीं बोल पाएंगे। सो काल का ध्यान रखना, टेंस का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अब हम इसकी पहचान करते हैं कि इसकी पहचान क्या होती है। कि अब कोई भी सेंटेंस हिंदी में लिखा है या कोई बोल रहा है, तो आप पहचान पाएंगे कि वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं आप, इसकी एक पहचान है। यहाँ हमेशा जो क्रिया होती है, उगता है एक क्रिया है, रमेश झूठ बोलता है एक क्रिया है, हरी दिल्ली में रहता है तो रहता है एक क्रिया है, या उठता है एक क्रिया है। ये सिंपल है इसलिए इसके बारे में ज़्यादा बता भी नहीं रहा हूँ, बट एक ओवरव्यू दे देता हूँ। भौंकते हैं, ये क्रिया है, ये क्रिया है। और यहाँ सूर्य, रमेश, हरी, वह, कुत्ते, ये जो है ये है कर्ता, मतलब यूज़र। जो करने वाला हो वो उसको कर्ता बोलते हैं, और जो क्रिया हो रही है उसे क्रिया कहते हैं। सिंपल है। यहाँ रमेश करता है। सो ये तो बहुत इजी है, अभी और डिटेल में आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ ये करता है, यहाँ ये करता है। कर्ता मतलब यूज़र, हम लोग इसको यूज़र बोल सकते हैं। कि जो क्रिया में अगर आपका ता है, ता है, ता है, ता है, ता है, ये क्रिया में जो आखिरी में ता है, या ती है, या ते हैं, अगर इन तीनों में से आपको क्रिया में लास्ट में ता है, ती है या ते हैं दिखता है किसी भी सेंटेंस में, तो वो समझ लीजिए सामान्य वर्तमान काल की कैटेगरी में आता है, मीन सिंपल प्रेजेंट टेंस में आता है। तो चलिए फ्रेंड्स, कुछ और सेंटेंस की यहाँ पे हम लोग थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं। जैसा कि मैं यहाँ 3 सेंटेंस लिखा हूँ, अब हम इसे बनाते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं, वे हर दिन यहाँ आते हैं। ते है आ रहा है, मतलब कि सिंपल प्रेजेंट टेंस है। डेली की हैबिट बता रहा है, यहाँ आते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसका यूज़ हो गया और इसका पहचान हो गई। देन अब इसको स्ट्रक्चर करें, इसको फ्रेम करेंगे। इसका स्ट्रक्चर होता है सिंपल कर्ता प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। सो हम देखेंगे इसमें क्या होगा। कर्ता मीन्स जो कर रहा है काम को, वे मीन्स दे,
देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मतलब यहाँ पे वर्ब या क्रिया क्या है, आते हैं, मीन्स कम। एंड देन जितना भी चीज़ बाकी है, हर दिन यहाँ, दे कम हेयर एवरी डे, सो ऐसे फ्रेम होगा ये, दे कम हेयर एवरी डे। इसी तरीके से ये वाला कर्ता यहाँ पे हो गया तुम, मतलब यू, क्रिया हो गई दिखते हैं, ये क्रिया का फर्स्ट फॉर्म है, मतलब लुक, क्रिया के हैप्पी, मीन्स ये जो बचा हुआ खुश को हैप्पी, यू लुक हैप्पी। थर्ड, तुम इस पोशाक में अच्छे दिखते हो, तुम मीन्स यहाँ पे कर्ता, तुम हो गया यू, अच्छे दिखते हो ये हो गया वर्ब, इसका फर्स्ट फॉर्म मीन्स लुक्स, इस पोशाक में लिक्स, नाइस, अच्छे दिखते हो, नाइस, इन दिस ड्रेस। सो ये इसके एक ट्रांसलेशन हो गया। तो जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है ये हम ऐसे पहचान के इसे ट्रांसलेट कर सकते हैं। डेली की लैंग्वेज में हम लोग करेक्टली सेंटेंस को फ्रेम करके हम करेक्ट इंग्लिश बोल पाते हैं। इसके लिए थोड़ी प्रैक्टिस की आपको ज़रूरत पड़ेगी, उससे प्रैक्टिस कीजिएगा और सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करने पे आपको आराम से पता चल जाएगा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम लोग कैसे डेली के यूज़ में रिटन हो या बोलचाल की भाषा हो यूज़ करते हैं। सो फ्रेंड्स, लास्ट में एक सिंपल प्रेजेंट टेंस की समरी मैं आपको बता देता हूँ कि अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा है, ताकि आप इसे दिमाग में अच्छी तरह बैठा लें। तो सबसे पहले हम लोगों ने सिंपल प्रेजेंट टेंस में देखा इसका प्रयोग, यूज़ किया कुछ सेंटेंसेस के थ्रू हमेशा क्रिया व्यक्त करने के लिए, हमेशा की क्रिया व्यक्त करने के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस जानते हैं। इसकी पहचान, क्रिया के लास्ट में ता है, ती है और ते हैं होता है। क्रिया के लास्ट में अगर ता है, ती है और ते हैं तो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा। एंड थर्ड में हमने देखा इसकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ रचना, फ्रेमिंग। इसका स्ट्रक्चर होता है कर्ता मीन्स यूज़र प्लस क्रिया का पहला फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, एस मैंने बताया कैसे लगता है और नीचे वही बताया हूँ, एंड इसके आगे जो सेंटेंस में लिखा हुआ है। सो फ्रेंड्स, एक छोटी सी बात जो रह गई थी, हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस के एंड में हैं, हम सीख चुके हैं कि इससे प्रयोग कैसे करते हैं, इसकी पहचान कैसे करते हैं और इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, इसे फ्रेम कैसे करते हैं। सो फ्रेंड्स, जो मैंने स्ट्रक्चर बताया था, कर्ता मीन्स यूज़र प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और यहाँ पे एस, तो एस का भी हमने यूज़ नहीं देखे हैं, यहाँ हम एस का यूज़ देखते हैं। एस का यूज़ क्या होगा, एस का प्रयोग, एस कब लगेगा सेंटेंस में? बहुत ही सिंपल है दोस्तों, सिंगुलर सेंटेंस अगर आ गया, सिंगुलर प्लूरल तो बहुत इजी है, आपको पता होगा सिंगुलर क्या होता है। अगर एक वचन मतलब एक जन की बात हो रही है तो वो एक वचन, बहुत सारे लोगों की बात हो रही है या बहुत सारी चीज़ों की बात हो रही है तो बहुवचन। सो अगर सिंगुलर सेंटेंस है तो वहाँ पे एस लगेगा। अभी एग्जांपल बता रहा हूँ मैं और ध्यान से समझिए, सिंगुलर सेंटेंस है तो एस लगेगा, लेकिन अगर सिंगुलर है और आई एंड यू आ गया है तो वहाँ पे एस नहीं लगेगा। एक बार फिर से मैं बता देता हूँ, सिंगुलर सेंटेंस है तो क्रिया के लास्ट में एस लगेगा, लेकिन आई एंड यू है, सिंगुलर भी है, तो वहाँ पे एस नहीं लगेगा। इसलिए मैंने यहाँ लिखा हूँ सिंगुलर के सेंटेंस में क्रिया के लास्ट में एस लगता है, लेकिन आई एंड यू से सेंटेंस शुरू हो रहा है तो वहाँ पे एस नहीं लगता। एग्जाम्पल से समझ में आएगा। पहला एग्जाम्पल है, वह यहाँ आता है, वह यहाँ आता है, ये एक सिंगुलर सेंटेंस की बात हो रही है और यहाँ पे आई एंड यू भी नहीं है, तो सिंगुलर सेंटेंस है, आई और यू भी नहीं है, तो यहाँ पे एस लगेगा, यानी ही वह आता है, कम, कम का हो जाएगा एस लगा के कम्स, क्योंकि सिंगुलर है और आई और यू भी नहीं है, इसलिए ही कम्स है। बस ये छोटी सी बात है, इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करने पे, ध्यान दे के पढ़ने में समझ में आ जाएगा। सेकंड सेंटेंस उसी टाइप से, वह खुश दिखता है, वह खुश दिखता है, एक सिंगुलर की बात हो रही है तो एस लगेगा, आई एंड यू भी नहीं है तो एस लगेगा। जैसे ही दिखता है, लुक, और सिंगुलर की बात हो रही है इसलिए एस, हैप्पी, ही लुक्स हैप्पी। थर्ड में, सूर्य पूर्व से उगता है, पूर्व से उगता है, सिंगुलर सेंटेंस की बात हो रही है, आई एंड यू भी नहीं है, तो यहाँ भी वर्ब में क्रिया के लास्ट में एस लगेगा। जैसे सूर्य, सन
राइज, राइज कहते हैं, लेकिन सिंगुलर है तो एस लगेगा। राइजेस इन द ईस्ट, पूर्व से उगता है। तो सेंटेंस में एस कैसे लगता है, क्या लगता है, ये मैंने आपको बताया। एग्जाम्पल देखिए, मैं वहाँ जाता हूँ, मैं वहाँ जाता हूँ सिंगुलर है तो यहाँ पे एस लगना चाहिए वर्ब में, लेकिन आई आ गया, यू आ गया, तो यहाँ पे एस नहीं लगेगा। सो आई गोज़ नहीं होगा, गो ही होगा, देयर। तो एक ट्रिकी है थोड़ा सा कि सिंगुलर है तो एस लगेगा, लेकिन आई एंड यू आ गया तो एस नहीं लगेगा। और प्लूरल में तो एस लगता ही नहीं है। तो प्लूरल की मैंने बात नहीं की क्योंकि प्लूरल में एस नहीं लगता। अगर प्लूरल में बोलूँगा दे, वे आते हैं, अगर मैं लिखूँगा यहाँ पे वे आते हैं, तो वे आते मतलब बहुत सारे लोगों की बात हो रही है, तो वैसे भी एस नहीं लगेगा। तो बहुत ईजी है, दे कम, यहाँ दे कम्स नहीं होगा, दे कम होगा, क्योंकि वो प्लूरल की बात हो रही है, प्लूरल में एस नहीं लगता है। और यहाँ वही होता कि वह आता है, तो सिंगुलर की बात हो रही है, आई और यू भी नहीं है, तो ही कम नहीं, ही कम्स। बहुत ईजी है, बार बार मैं आपको रिपीट करके बता रहा हूँ। मैं वहाँ जाता हूँ सिंगुलर है, लेकिन मैं यानी आई एंड यू आ गया, इसलिए यहाँ पे एस नहीं लगेगा। आप इसे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इसे थोड़ा सा दिमाग में बैठा लीजिएगा। बहुत ईजी है सेंटेंस कि आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ